ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ उत्पन्ना एकादशी व्रत के पारण के बारे में। उत्पन्ना एकादशी का व्रत अगर आपने पहली बार रखा है तो व्रत कब और किस समय खोलना चाहिए, किन मंत्रों का जाप आपको द्वादशी तिथि के दिन करना चाहिए, उत्पन्ना एकादशी के दिन क्या खाकर व्रत खोलना चाहिए और जो दान आप करना चाहते हैं उनमें किन किन चीजों का दान उत्पन्ना एकादशी के दिन विशेष रूप से करना चाहिए। और भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो द्वादशी तिथि के दिन आपको ध्यान में रखनी होती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगी। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ उत्पन्ना एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम ही उत्पन्ना एकादशी है। कहा जाता है इसी दिन एकादशी माता प्रकट हुई थी। एकादशी का व्रत महीने में 2 बार रखा जाता है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। साल 2021 में उत्पन्ना एकादशी है 30 नवंबर मंगलवार को। इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। अगर आप ये व्रत पहली बार रख रहे हैं तो 29 नवंबर सोमवार से ही आपको कुछ नियमों का पालन करना होता है। बात कर लेते हैं एकादशी की तिथि के बारे में। एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 30 नवंबर मंगलवार की सुबह 4:15 से, जिसकी समाप्ति होगी 1 दिसंबर बुधवार की सुबह 2:13 पर। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, लेकिन उत्पन्ना एकादशी के दिन एकादशी माता की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। एकादशी के दिन यानी कि 30 नवंबर मंगलवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:54 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:36 पर। एकादशी की पूजा आप इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 1 दिसंबर बुधवार की सुबह 2:14 से, जिसकी समाप्ति होगी 1 दिसंबर बुधवार की रात में ही 11:35 पर। इस तरह से द्वादशी तिथि जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है अगर आपने व्रत रखा है। 1 दिसंबर बुधवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:55 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:36 पर। द्वादशी तिथि के दिन आपको 2 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, एक सूर्योदय का समय और एक हरिवासर का समय। हरिवासर का समय समाप्त हो रहा है बुधवार की सुबह 7:34 पर। इसके बाद से आप अपना व्रत खोल सकते हैं। हरिवासर में अगर कोई व्यक्ति अपना व्रत खोलता है तो कहते हैं कि उस व्रत को भगवान श्री हरि स्वीकार नहीं करते। द्वादशी तिथि के दिन व्रत खोलने का जो शुभ समय रहेगा वो रहेगा सुबह 7:34 से सुबह 9:45 तक। देखिए, जब भी आपने एकादशी का व्रत किया है तो आपको इन बातों का ध्यान हमेशा रखना है। अगर आपको इस बात की जानकारी नहीं है तो आप आज से ही इस बात का ध्यान रखें अगर आप हर महीने की एकादशी का व्रत करते हैं। सबसे पहली बात तो सुबह सूर्योदय के बाद ही आपको व्रत खोलना है। सूर्योदय से पहले आप पूजा तो कर सकते हैं द्वादशी तिथि के दिन, लेकिन अन्न ग्रहण तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हरिवासर का समय ना बीत जाए और या सूर्योदय ना हो जाए। अक्सर ऐसा होता है कि सुबह सूर्योदय से पहले पहले ही द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाती है तो हरिवासर का समय भी पहले ही समाप्त हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको सूर्योदय का इंतजार करना चाहिए। अब बात आती है द्वादशी तिथि के दिन पूजा किस तरह से करें। तो देखिए, अगर आपने पहले दिन ही चौकी पर भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी जी की स्थापना की है तो आज भी आपको विधिवत पूजा करनी है। पूजा करने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और फिर साफ स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करने के साथ ही हाथ में जल या पुष्प लेकर दान करने का संकल्प भी द्वादशी तिथि को लेना जरूरी होता है। जिस तरह पहले दिन व्रत का संकल्प लिया जाता है उसी तरह से द्वादशी तिथि के दिन दान देने का संकल्प भी जरूर करना चाहिए। कहते हैं संकल्प लेकर किया गया व्रत या संकल्प लेकर दिया हुआ दान सबसे ज्यादा पुण्य देने वाला होता है। अब दान का संकल्प लेने के साथ ही आप अपनी पूजा की तैयारी प्रारंभ करें। मंदिर को गंगा जल छिड़ककर पवित्र कर लीजिए। उसके साथ ही एक आसन पर बैठकर पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके आपको पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले भगवान श्री गणेश की पूजा करें, फिर भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें। भगवान श्री हरि को पीले फूल अर्पित करें और माँ लक्ष्मी जी को लाल या फिर गुलाबी रंग के फूल अर्पित करें। संभव हो तो आप आज के दिन कमल का फूल भी माँ लक्ष्मी जी को अर्पित कर सकते हैं। भगवान श्री हरि को फलों में आप केले का भोग भी लगा सकते हैं या कोई भी पीले फलों का भोग भी लगा सकते हैं।
क्योंकि उत्पन्ना एकादशी के व्रत में फलों का ही भोग लगाया जाता है और प्रसाद रूप में फलों को ही खाकर अपना व्रत खोला जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आप पूजा करें। ओम श्री गणेशाय नमः मंत्र का जाप करें। इसके साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। ओम श्री महालक्ष्मी मंत्र का जाप करें। ओम श्री कृष्णाय नमः मंत्र के जाप के साथ ही एकादशी माता का ध्यान करें। मानसिक पूजा भी आप एकादशी माता की कर सकते हैं। इसके लिए आप मन ही मन हाथ जोड़कर एकादशी माता से प्रार्थना करें कि वे आपका व्रत स्वीकार करें। अगर आपने व्रत नहीं किया है, केवल पूजा करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं कि हे एकादशी माता, मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की है, सच्चे मन से मैंने उपवास किया है। आपकी कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर सदा बनी रहे। आपकी कृपा से हमारे परिवार में कोई दुख न आए और सभी का जीवन सुखी बना रहे। इस प्रकार कामना करने के साथ ही आप जो भी सामग्री दान में देना चाहते हैं वो भी भगवान श्री हरि के आप चरणों में रखें या फिर दाहिनी तरफ रख दें। एक थाली में आप चाहें तो एक समय बनने वाला भोजन जो भी होता है, कच्चा अनाज, आप उसे रख सकते हैं। अगर आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देना चाहते हैं या फिर आप वस्त्र देना चाहते हैं तो वो भी आपको पूजा करते समय जरूर रखना चाहिए, उसकी भी पूजा की जाती है। आप चाहे कच्चा अनाज दे रहे हो या अन्न का दान कैसा भी करना चाहते हो, उसके साथ कम से कम आप 11 रुपए ही सही दक्षिणा जरूर रखें, क्योंकि जब भी अनाज का दान करते हैं तो उसके ऊपर आपको दक्षिणा भी रखकर देनी चाहिए। अब आप व्रत की कथा जरूर कहें या सुने। इसके साथ ही विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं या श्रीमद् भागवत गीता का पाठ भी आप कर सकते हैं। बहुत से लोग एकादशी के दिन भी श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करते हैं। तो आपके लिए जैसा भी संभव हो, अगर समय का अभाव है तो आप केवल मंत्रों का जाप करके व्रत की कथा कहकर या सुनकर और फिर आरती करने के साथ ही पूजा संपन्न कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात, आप जब भी एकादशी की पूजा करें या द्वादशी तिथि की पूजा करें, आप जो भी भोग, चाहे वो केवल फलों का ही भोग लगा रहे हो या भगवान श्री हरि को केवल जल ही अर्पित कर रहे हो, तो उसमें भी आपको तुलसी दल रखकर ही भगवान श्री हरि को अर्पित करना है। कहते हैं कि बिना तुलसी दल के भगवान श्री हरि अपना कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते, चाहे आप उनके लिए 56 भोग ही क्यों न बना कर दें। कई बार ऐसा भी होता है कि सामर्थ्य नहीं होती है आप फलों का भोग लगा सकें या मिठाइयों का भोग लगा सकें या आप पकवानों का भोग लगा सकें। तो ऐसे में अगर आप सच्चे मन से, विश्वास के साथ, पूरे समर्पण भाव के साथ केवल अगर जल भी आप श्री हरि को अर्पित कर दें, लेकिन उसमें तुलसी दल अर्पित कर दें, तो खुशी खुशी भगवान श्री हरि उसे भी स्वीकार कर लेते हैं और जो भी मनोकामना आपकी है उसे पूर्ण कर देते हैं। तो कहते हैं कि भगवान कभी भी ये नहीं देखते कि आपने उन्हें क्या क्या पूजन सामग्री अर्पित की हैं, आपने उन्हें कितनी मूल्यवान चीज़ें अर्पित की हैं, आपने चाहे कितने भी महंगे फल उन्हें अर्पित कर दिए हो, आपने पूजन सामग्री में बहुत सारी चीज़ें उन्हें अर्पित कर दी हो, लेकिन अगर आपके मन में श्रद्धा ही नहीं है, विश्वास नहीं है और आपने अपने आप को समर्पित ही नहीं किया है भगवान के चरणों में, तो ऐसे में आप चाहे कितना कुछ भी कर ले, आपको सच्ची कृपा प्राप्त हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर आपके मन में श्रद्धा है, विश्वास है, तो आपके पास अगर अर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आप केवल अपनी अटूट श्रद्धा ही भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। भगवान भी उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेंगे। तो देखिए, द्वादशी तिथि के दिन की गई पूजा में मैंने आपको बता दिया कि जो भी दान में दी जाने वाली सामग्री है, उसका दान आप व्रत खोलने से पहले हो सके तो जरूर करें। कई बार लोगों के साथ समस्या होती है कि व्रत खोलने से पहले दान नहीं दे पाते, चाहे वो वजह कोई भी हो, आसपास योग्य व्यक्ति आपको ना मिल रहा हो या आपको मंदिर आपके आसपास ना हो तो ब्राह्मण देवता के लिए आप दान नहीं दे पाते हो। तो देखिए, ऐसे में बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं कि दान में दी जाने वाली सामग्री आप उठा कर रख सकते हैं और फिर आपको जब भी समय मिले तो आप उसका दान जरूर कर दें। जो लोग उत्पन्ना एकादशी के दिन से अपना पहला व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं या एकादशी व्रत शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए भी मैं आपको बता दूं कि पहले दिन ही आपको कितनी संख्या में और कौन से पक्ष की एकादशी का व्रत करना है, इनका भी संकल्प पहले दिन ही लेना होता है। एकादशी का व्रत लोग दो तरह से रखते हैं, निराहार और निर्जल रहकर और एक फलाहार ग्रहण करके। तो देखिए, आपकी जैसी भी सामर्थ्य हो, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक ना हो तो आप ऐसे में फलाहार व्रत भी कर सकते हैं। एकादशी का व्रत करने वाले भक्तों को द्वादशी तिथि के दिन भी कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि आज के दिन आप शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। अक्सर ऐसा होता है कि एक ही दिन
एकादशी का व्रत भी पड़ जाता है और आपका कोई दूसरा व्रत भी पड़ जाता है। जैसे कि कई बार गुरुवार के दिन एकादशी का व्रत हो और आप गुरुवार का व्रत पहले से ही रखते हो, तो आप दोनों व्रत एक ही दिन भी रख सकते हैं। जैसे गुरुवार के दिन बृहस्पति देवता को गुड़ और चने का भोग लगाया जाता है और फिर गुड़ और चने का प्रसाद खाकर ही व्रत खोला जाता है। लेकिन अगर गुरुवार का दिन है और आपका एकादशी का व्रत भी उसी दिन है, तो आप भूले से भी चने की दाल उस दिन ना खाएं। आप केवल पानी के साथ यानी कि जल के साथ तुलसी दल निगल सकते हैं, तो उससे आपका व्रत पूर्ण माना जाएगा गुरुवार का। और इसके बाद आप द्वादशी तिथि के दिन विधि विधान से पूजा करके अन्न ग्रहण कर सकते हैं। ये थी आज की जानकारी। अगर आप सुनना चाहते हैं एकादशी व्रत की कथा, तो इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर पहले से ही अपलोड की हुई है। आप चाहें तो ये कथा भी मेरे चैनल पर सुन सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी।